सोच, ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य है, क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि ये बीज ये अकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वही यदि ये बीज बरगद का होगा तो वो एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक, अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। उसी प्रकार ये सोच, यदि ये सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी, यदि ये सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। पंच महाभूत, जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा। इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती? कि आपका उद्भाव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दीजिए, सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करें। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, आकाश जो अनंत है, और सदैव हमें ये लगता है कि ये आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अब ये आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है। ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके। ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है, ताकि हमें प्रकाश भी मिले, अंधकार भी मिले, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने स्वप्नों को पूर्ण कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार होता है? कोई कहेगा पंच तत्वों से, कोई कहेगा आत्मा, देह और चेतना से, कोई कहेगा ईश्वर की कृपा से, तो कोई कहेगा इस प्रकृति की परीक्षा से। नहीं, व्यक्ति का निर्माण होता है विश्वास। व्यक्ति तभी होगा जब व्यक्तित्व होगा, है क्या? और व्यक्तित्व तभी बनेगा और वैसा ही बनेगा जैसा विश्वास
आप स्वयं पर रखें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे तो आप विषैले ही बनेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप अमृत बनेंगे तो आप अमर ही हो जाएंगे। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं कि आप संसार के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंच सकते हैं तो आप अवश्य पहुंचेंगे। यदि आपको लगता है, आप सोचते हैं कि कदाचित ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। सोचिए, विश्वास में विश्ववास करता है, आपका अस्तित्व क्यों नहीं करेगा? जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखोगे वैसे ही आप बनोगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? माता पिता, मित्र, प्रेम, सहायता, धन, परिश्रम, आस। अनेक लोग हैं, अनेक विकल्प चुनते हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो विजय और पराजय का मंत्र दो ही शब्दों पर टिका हुआ है, मानना और ठान। मान लोगे तो हार जाओगे, यदि ठान लोगे तो निश्चित रूप से जीत जाओगे। जब कभी आप थके हो, दुखी हो, जब आप टूट चुके हो तो मानना नहीं कि आप टूट चुके हो, अन्यथा हार जाओगे। तब उल्टा ठान लेना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा, और आप स्वयं देखेंगे कि विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। तो ये बात स्मरण रखिएगा, धरा धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती हैं, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती है। और यही सीख है हमारे लिए। हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो। ये सीख हमें धरती देती है, ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती है। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। ये धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती है। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम, इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।